अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम आपके लिए आज एक नई वीडियो लाए हैं। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉ स्पीक्स। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 सेक्शन 141 हमें क्या कहता है। सेक्शन 141 कहता है अनलॉफुल असेंबली किसको कहते हैं। देखिए, अनलॉफुल असेंबली की रिक्वायरमेंट है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग होना। अब 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 5 लोग खड़े हैं अनलॉफुल असेंबली हो गई, ऐसा नहीं है। अनलॉफुल असेंबली होने के लिए हमें 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई भी वो काम करने जा रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कॉमन इंटेंशन होना ज़रूरी है। अब हम पाकिस्तान पिनल कोड की डेफिनेशन को पढ़ते हैं जो वाज़े लिखी हुई है हमारे पास पीछे बोर्ड पे। व्हाट अनलॉफुल असेंबली सेज, सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली, एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली। देखिए, यहाँ पे भी ये कहता है इफ़ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली इज, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई भी गलत काम करने का इरादा रखते हों जो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में हमें मना किया गया है, उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड एन अनलॉफुल असेंबली। इसको फर्स्ट क्लॉज में ये क्या कहते हैं, टू ओवरवे बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स the federal or any provincial government or legislator or any public servant in the exercise of lawful power or such public servant। यानी कि ये फर्स्ट क्लॉज कहता है जो असेंबली है 5 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल क्रिमिनल फोर्स पर गालिब हो जाती है। यानी कि क्रिमिनल फोर्स का शो करती है कि अगर आप लोग ये काम नहीं करते तो हम जो हमारे अनलॉफुल असेंबली है उसको हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोगों पर। तो वो असेंबली जो दहशत फैलाए क्रिमिनल या क्रिमिनल फोर्स लोगों में जानबूझकर दिखाए, मतलब कि आप उस काम को मना कर रहे हो फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो उनके पास कानूनी चाराजोई है काम करने की, आप अनलॉफुल असेंबली बनकर उनको रेजिस्ट कर रहे हो वो काम करने से। मतलब फर्स्ट कंडीशन में ये कहते हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपना काम करना चाह रहा है लीगली, उसको इख्तियार है जब कोई गली में या किसी रोड पर कोई हादसा होता है या कोई भी शख्स किसी शख्स को डिस्टर्ब करता है या उनसे स्नैचिंग हो रही है तो उसको रोकता है, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये इख्तियार है कि वो उनके हिफाजत करे, प्रोटेक्ट करे। तो इसी तरह जब अनलॉफुल असेंबली किसी पब्लिक सर्वेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लीगल काम करने से भी रोके तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड ये कहती है कि टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। यानी फॉर सपोज मुझे आईने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ये इख्तियार देता है कि फेयर ट्रायल हर शख्स का राइट है। अब मैं फेयर ट्रायल का राइट रखते हुए मुझे कोई अनलॉफुल असेंबली आकर उस चीज़ से रेजिस्ट करे, मेरा लीगल प्रोसेस इससे क्या हुआ कि डिस्टर्ब हुआ। यानी कोई लीगल प्रोसेस कोई भी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी इदारा एक लीगल प्रोसेस चलाने का इख्तियार रखता है, उसको भी अनलॉफुल असेंबली रेजिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल असेंबली। अब हम तीसरी एग्जांपल पढ़ेंगे, तीसरा क्लॉज हम पढ़ेंगे। हमारे पास थर्ड क्लॉज क्या कहता है, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। अच्छा, ट्रेसपास को समझ लेते हैं पहले। ट्रेसपास क्या है? ट्रेसपास उसे कहते हैं कोई भी शख्स किसी प्राइवेट शख्स की प्रॉपर्टी में, घर में, ऑफिस में, बैंगलोर में, किसी भी चीज़ में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर वो इंटर होता है, इट कॉल्ड ट्रेसपास, सिंपल ट्रेसपास। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है क्रिमिनल ट्रेसपास की। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब है कि आप प्रॉपर प्रिपरेशन से, बैड इंटेंशन से, जो कि अनलॉफुल असेंबली का एक मेन ऑब्जेक्ट है फर्स्ट,
कि आपकी बैड इंटेंशन होनी चाहिए, मतलब आपका कोई कॉमन इंटेंशन हो किसी भी इदारे को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कोई लीगल कानूनी कार्रवाई करने से रोकें, या किसी शख्स का लीगल राइट है, वो उस काम करने का हकदार है, उसको आप अनलॉफुल असेंबली बनकर रोकें। तो इसी तरह आप अनलॉफुल असेंबली बनकर क्रिमिनल फोर्स ले जाकर किसी के घर में एंटर होते हैं, नहीं जी हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब कि बाय फोर्स आप उससे वो लें। तो थर्ड हमें क्या कहता है कि टू कमिट मिसचीफ और टू कमिट ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, यानी कि कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस जो अनलॉफुल असेंबली करना चाहती हो, जो किसी अदर शख्स को नुकसान पहुंचाए या अदर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, अब हम फोर्थ को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्लॉज क्या कहता है हमें, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। जैसा कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स यानी कि किसी भी क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए या शो करने के ज़रिए, मतलब आप दहशत फैला रहे हैं, क्रिमिनल असेंबली बनकर वहाँ पर दहशत फैला रहे हैं, ऑफिस के सामने खड़े हो गए, जी नहीं हम ये काम नहीं करने देंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम शीशे तोड़ देंगे, मतलब कि आप दहशत फैला रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि टू शो भी कर रहे हैं अपनी क्रिमिनल फोर्स। नेक्स्ट क्या है, टू एनी पर्सन टू टेक ऑब्टेन पोजेशन और एनी प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट ऑफ वे, यानी टू शो क्रिमिनल फोर्स बाय मीन्स ऑफ फोर्स, आप किसी शख्स को उसके लीगली राइट से महरूम करते हैं, उसको रोकते हैं जो कि उसको कानून ने दिए हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, और ऑफ द व्यूज वाटर कॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज ऑन द पोजेशन, यानी कि आप उसकी वो राइट्स जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, उन सब राइट्स से महरूम करते हैं। फॉर एग्जांपल उसे पानी पीने की इजाज़त है, उससे भी महरूम करते हैं आप, उसको घूमने फिरने की इजाज़त है, उससे आप महरूम करते हैं। हर वो राइट जो वो रखता है अनलॉफुल असेंबली उसे मना करती है, डिप्राइव करती है, महरूम करती है जो उसकी पोजीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, और टू ऑफेंस एनी राइट और सपोज्ड राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि टू इन्फोर्स एनी राइट और टू सपोज एनी राइट, यही बात कहते हैं कि मतलब आप उस शख्स को महरूम कर रहे हैं उसके राइट से, उसको डिप्राइव कर रहे हैं, जो वो जिस चीज़ का वो हकदार है उस चीज़ से आप अनलॉफुल असेंबली उसे मना कर रही हैं। फोर्थ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ, जो कि लास्ट है, उसमें देखते हैं हम पाकिस्तान पिनल कोड हमें क्या बताती है। हम डिस्कस कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली का लास्ट क्लोज, जो कि हमारा 5वां क्लोज है। अच्छा, क्लोज फिफ्थ क्या कहता है, ये थोड़ा सा अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें दरअसल थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। इसमें ये है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, अच्छा बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेन एंड अगेन, मोस्टली तीन से दो क्लोजेस के अंदर ये डिस्कस हो चुकी बात सेक्शन 141 के अनलॉफुल असेंबली के सब क्लोजेज में। ये बार बार बात इसलिए बताई जा रही है कि अनलॉफुल असेंबली होने के लिए ही बैड इंटेंशन ज़रूरी होती है, और क्रिमिनल फोर्स और टू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स दोनों ही गलत हैं। यानी कि आप किसी शख्स को बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स डरा धमका कर गैर कानूनी तरीके से, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स या उसको कहीं दहशत दे रहे हैं आप, अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आपको ये कर देंगे, अगर आपने ये काम ना किया तो हम आपके साथ ये कर देंगे, मतलब वो काम जो कानूनन उसको इख्तियार नहीं है करने का, वो काम भी उससे कराया जाए, और वो काम जिसमें कानून इजाज़त नहीं देता उस शख्स को करने की, वो काम भी कराया जाए। तो क्लोज 5 जो हमारा लास्ट क्लोज है वो हमें कहता है by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do, किसी शख्स को मजबूर किया जाए वो काम करने के लिए जो उसे कानून करने का हक नहीं देता। ये काम कौन करवा रहा है, अनलॉफुल असेंबली। किस शख्स से करवा रहा है, उस शख्स से जिसे ये काम करने की कानून ने इजाज़त नहीं दी है। अब इसमें कौन हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, लेजिस्लेचर हो सकता है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और पब्लिक सर्वेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि इन तमाम लोगों से
अनलॉफुल असेंबली डिमांड करे और वो काम करने का जो उन्हें कानून इख्तियार नहीं देता। तो उन सब चीज़ों के लिए अनलॉफुल असेंबली उन्हें मजबूर करती है कि आप ये करें, आप हमें ये काम करके दें, अदरवाइज़ हमें क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए, क्रिमिनल यूज़ के ज़रिए हम आपको ये करने जा रहे हैं, हम आपको शीशा तोड़ने जा रहे हैं, हम आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तो उन्हें मजबूर करते हैं व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू और omit टू डू व्हाट इज़ लीगल और omit टू डू व्हाट ही इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू डू। यानी कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटरव्यू पैनल की। कोई भी इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है, उसे इख्तियार है फुली, वो जिसे चाहे सेलेक्ट कर लें उनकी कॉम्पिटेंसी पर, जिसे चाहें छोड़ दें। अब ये कहता है omit टू डू व्हाट ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू। अब एक शख्स डिजर्व ही नहीं करता उस जॉब के लिए और फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इख्तियार रखती है, चाहे उसे रखे या ना रखे। अब अनलॉफुल असेंबली उसे ये काम करने पर भी मजबूर करे, यानी कि उन्हें इख्तियार है, वो उसे मना कर सकते हैं, लेकिन वो अनलॉफुल असेंबली उन्हें ये काम करने पर भी एम्फसाइज करे। दैट इज़ omit टू डू व्हाट ही इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू डू। कानून ने इजाज़त देता है कि आप जिस शख्स को मना करें, मना हो जाएगा, लेकिन अनलॉफुल असेंबली कहती है कि नहीं, आप इसे भी ओके करें। दैट इज़ कॉल्ड अनलॉफुल असेंबली। अब हम इसके 5 एसेंशियल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएंगे, तो इससे पहले हम 5 एसेंशियल्स को पढ़ते हैं। कर दिया? अच्छा, हमने 1, 2, 3 सब्सिक्वेंटली हमने 5 क्लॉजेस को डिस्कस किया है अनलॉफुल असेंबली के। अब हम इसके मेन इंग्रेडिएंट, जिसे हम एसेंशियल्स भी कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, या 5 अहम, उर्दू में अगर हम कहें तो नुकात लगा लेते हैं, 5 अहम नुकात जिनसे अनलॉफुल असेंबली कंसिस्ट होती है, वजूद में आती है। अगर ये 5 चीज़ें होती हैं तो उसको हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। नंबर 1 क्या कहता है कि अनलॉफुल असेंबली मस्ट नॉट बी लेस देन 5 पर्सन्स। यानी कि अनलॉफुल असेंबली बनाने के लिए सबसे पहला जो मेन है वो क्या है कि 5 लोग होना ज़रूरी है। अगर 5 लोगों से कम लोग होते हैं, 3, 2, 4 भी होते हैं, तो अनलॉफुल असेंबली नहीं कहलाएगी। नंबर 2 क्या कहता है कि दे मस्ट हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट। 5 के 5 लोगों का एक मकसद होना चाहिए, एक इरादा होना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, हम सबका एक ही मोटिव है। जैसे कोई भी शख्स या कोई भी एक जमात या कोई भी एक तंजीम एक मकसद लेकर एक मैदान में आती है, इसी तरह ये भी अनलॉफुल असेंबली भी एक विजन लेकर आते हैं। सॉरी, इसको हम विजन तो नहीं कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली का विजन तो नहीं होता, एक मकसद लेकर आते हैं कि हमने ये काम करवाना है, तो उसको हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। द कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 141 के 5 ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लॉज 5 में डिफाइंस हैं, वो होना ज़रूरी है। नंबर 4 क्या कहता है? द कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी अनलॉफुल। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है, जिस मकसद के लिए अनलॉफुल असेंबली बनी है, जब तक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो अनलॉफुल असेंबली कैसे कहलाएगी? यानी कि अनलॉफुल असेंबली के लिए होना अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, मस्ट बी अनलॉफुल। कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि अनलॉफुल होना चाहिए। जब तक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तब तक अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी नहीं। तो इस तरह से हमने आज पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 141 को मेरे मुताबिक अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया है। अब आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ आए ना आए, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की है आपको समझाने की। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में भी हम आपको इसी तरह समझाते रहेंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए watch and subscribe The Law Speaks, and we are always with you. Inshallah, see you in the next video. That's all. समझाने की इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में भी हम आपको इसी तरह समझाते रहेंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए watch and subscribe The Law Speaks, and we are always with you. Inshallah, see you in the next video. Thanks for watching That's Law all. Speaks.